तो कुछ जगह राहुल गांधी की सभा का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। भोपाल के अंदर भी इन सीटों पर जहां राहुल गांधी ने सभा की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सबसे खास चीज राहुल गांधी ने शुरुआत की थी शाजापुर जिले के अंदर। कहा था मालवा निवाड़ के अंदर शुरुआत की है सभा करने के बाद, लेकिन शाजापुर जिले की सीटें हार गई है कांग्रेस। वही भोपाल उत्तर से आपको जो परिणाम बता रहे हैं, 27,000 वोटों से कांग्रेस के आतिफ अकील जीते हैं। मजबूत सीट थी कांग्रेस के लिए। आरिफ अकील के बेटे को जहां टिकट दिया गया और जीत के दिखाया है, वहीं पूर्व मेयर आलोक शर्मा को यहां से उतारा गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी प्रदेश के अंदर अलग अलग सीटों से जीत रही है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी है जो कांग्रेस का गढ़ थी। उनमें से एक सीट है भोपाल उत्तर, और वहां से आप देख सकते हैं जो गढ़ था कांग्रेस का वो आज भी बरकरार है और वहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं भोपाल की एक और सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है। भोपाल की बैरसिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के विष्णु खत्री तीसरी बार जीते हैं बैरसिया में, जहां बीजेपी ने 26,495 वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस की जय श्री हरिकरण को हराया है। जय श्री हरिकरण वही प्रत्याशी 2018 में कांग्रेस ने बनाया था और दूसरी बार कांग्रेस ने विश्वास जताया, लेकिन देख सकते हैं आप विष्णु खत्री के ऊपर भी बीजेपी ने विश्वास जताया और विष्णु खत्री जिताऊ उम्मीदवार थे, पहले भी जीते और फिर से जीत के दिखाया है। और इसके बाद कांग्रेस की बैरसिया सीट से जहां एक तरफ जय श्री हरिकरण हारे हैं, तो भोपाल की उत्तर सबसे खास और महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। कांग्रेस का गढ़ रही है। आतिफ अकील यहां से जीते हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी लगातार नतीजे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ अवधेश मिश्रा जुड़े। अवधेश जी, हाँ बिल्कुल, बेहद शुक्रिया संयम जी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, तमाम सियासी समीकरण को साधने वाले पंडितों को इस वक्त सोचना होगा कि आखिरकार कहां पे कैलकुलेशन में कमी रह गई, कहां पे रणनीतिगत चूक हो गई और कहां पे निर्णय लेने में बड़ी चूक हुई। बीजेपी एक बड़े मैंडेट के साथ आगे बढ़ रही है। टैली में 54 सीटों तक पहुंच चुकी है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। केदार गुप्ता जी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वो जुड़े हुए। कांग्रेस अमित श्रीवास्तव जी वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता अमित जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। केदार जी, पहला सवाल आपसे कि क्या आप लोगों ने उम्मीद की थी कि इस मार्जिन के साथ जीतेंगे? डॉक्टर रमन सिंह 40,000 प्लस, भैयालाल राजवाड़े 50,000 के करीब, राजेश मूणत 30,000 के करीब आगे, बृजमोहन अग्रवाल 30,000, मोतीलाल साहू 30,000 वोट से आगे। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, मैं जब आपके चैनल में पिछली बार आया था तो मैंने एक बात कही थी कि पूरे छत्तीसगढ़ का सारा समाज भूपेश बघेल के कुशासन से आक्रोशित है और वो आक्रोश भय के कारण है, डर के कारण है। जब डर के कारण आक्रोश होता है ना, और उसकी राजनीतिक परिणति हम देखते हैं तो यही होती है। लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, युवाओं का नग्न प्रदर्शन होना, विकास के नाम पे शून्यता, अपराध तो चाकूपुर कहने लगे थे लोग। छत्तीसगढ़ अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया था। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो घटना कि आने वाली पीढ़ी ही बर्बाद हो रही थी छत्तीसगढ़ में। शराब घर घर पहुंच रही, शराब कोचियां सक्रिय थे। उसके साथ बड़ा विषय, जब हम लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए घर घर पर्ची भरवाने, फॉर्म भरवाने जाते थे तो महिलाएं आंख में आंसू लेकर कहती थी कि बेटा मोर लइका हा देख, वो सुलोसन पिए के आदत लग गए है, खाए के वो नशा गोली पान ठेला मिलते, पता नहीं ये सरकार क्या करते, मतलब काबर नहीं पकड़े। छत्तीसगढ़िया में बात करके रुदन जैसा उनका कहना होता था कि तरुण बच्चे हैं, 14-15 साल के, 12 साल के बच्चे जो नशे की गिरफ्त में है। ये सब देखकर बहुत स्पष्ट लगता था कि समाज ने शायद कमर कस ली है इस कुशासन करने वाली भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने की। निश्चित रूप से उन्होंने महिलाओं के लिए शराबबंदी कहा था और उसके बाद महिलाओं के ही ऊपर लगातार अत्याचार, व्यभिचार और सामूहिक बलात्कार की। रायपुर में एएसपी ऑफिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑफिस के नीचे में 2 दिन तक लगातार बलात्कार की घटना होना झकझोर दिया था इस प्रदेश को। मैं तो कहता हूं ये छत्तीसगढ़ की जागरूक मतदाताओं ने अपना परिचय दे दिया कि औ नहीं सही बो, बदल के रही बो। केदार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। कुनकुरी से बीजेपी के प्रत्याशी विष्णुदेव साहब
87 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के यूडी मिंज को, जो 2005 में जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, अभी संसदीय सचिव थे, मौजूदा विधायक थे, उन्होंने 25,000 से अधिक वोटों से पटकनी दे दी है। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री है, बीजेपी के अध्यक्ष वो रह चुके हैं, वो फिर से एक बार चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचे हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट कि कुनकुरी में भाजपा का खाता खोला। पिछले चुनाव में जो पूरा सरगुजा संभाग साफ हो गया था, इस बार बीजेपी ने खाता खोला है। इससे पहले भी हमने देखा था कि लुंड्रा में बीजेपी की जीत हुई है, अभी जो है कुनकुरी में बीजेपी की जीत हुई है। अमित जी, मैं आपका रुख करता हूं, कहां चूक हो गई साहब कि इतने बड़े बड़े मार्जिन आ गए? 50,000 2018 का परिणाम हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पार्टी बदल गई। जो बीजेपी के साथ, जो कांग्रेस के साथ 2018 में लोग गए थे, अब बीजेपी के साथ वो लोग दिखाई दे रहे। मार्जिन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अवधेश जी, निश्चित तौर पे हमने बहुत अच्छा काम किया था, हमें ऐसा लगता था, और जनता का प्यार और आशीर्वाद भी निरंतर हमें मिल रहा था। केंद्र की सरकार ने 64 से ज्यादा हमें अवार्ड दिए थे, और छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरी गूंज पूरे देश में हो रही थी, और छत्तीसगढ़ को तरक्की का गढ़ माना जा रहा था। अगर आप देखेंगे तो कहते हैं ना, लोकतंत्र के, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन आप भी अगर दिल पे हाथ रख के कहेंगे, अगर ध्यान देंगे तो 4.5 साल यहां पर विपक्ष था ही नहीं। लेकिन अचानक इस 1.5 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि आज जो परिणाम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है घोषणा पत्र में जो इन्होंने फॉर्म भरवाया, और उसके बाद जिस प्रकार से आज मैंडेट आ रहा है, खैर अभी रुझान है, और कहते हैं टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अब 3:15 से ज्यादा समय हो गया है, और कहीं ना कहीं जनता ने ऐसा जो मैंडेट दिया है, हम चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे, पार्टी लेवल पे जाके सारी चीजों पे चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर मैं देख रहा था आपके चैनल में कि 17-18 जो सीटें हैं वो 1000 वोटों से कम मार्जिन से चल रही हैं, जिसका परिणाम अभी नहीं आया, और 4-4, 5-5 राउंड उसमें बचे हैं। नहीं अमित जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 17-18 सीटें हैं, लेकिन जो 1000 से 2000 वोटों का अंतर है, उसमें केवल कांग्रेस आगे है। भाजपा जहां भी आगे 10,000 प्लस आगे चल रही है। रायपुर की 7 सीटों पे भाजपा 20,000, 25,000, 30,000 से आगे चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे चिंतन और मनन भी किया जाएगा, सारी चीजों पे बैठा भी जाएगा, लेकिन मैंने कहा ना, अभी 18 सीट ऐसी हैं जिसमें 1000 और 2000, अगर देखेंगे, अगर 10 सीट अभी रिजल्ट चेंज हो जाए तो ना सिचुएशंस पूरी चेंज हो जाएंगी। तो हम लोग को होप तो है कि जिस प्रकार से जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें, चाहे उपचुनाव हो, लगातार दूसरे निकाय चुनाव में मिला, मुझे लगता है कि हमें 1-1.5 घंटा और इंतजार करना चाहेंगे, और मुझे अभी भी होप है कि हम लोग वी विल मेक द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं एक बार सुरेश जी का रुख कर लेता हूं। सुरेश महापात्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस्तर का खास समीकरण, आप बेहद सीनियर हैं, बस्तर में लगातार आप पत्रकारिता करते हैं। सुरेश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की ऐसी कौन सी योजना थी जो दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा तक पहुंच जाती है, और कांग्रेस की 5 सालों की सरकार की योजना है, कुआंकोंडा की बात कर ली जाए या फिर भैरमगढ़ की बात कर ली जाए, वहां तक नहीं पहुंच पाती है? इस बार बस्तर ने पिछले, मैं आपके डिबेट में लगातार 4 या 5 डिबेट में मैं इस बात को बोल चुका हूं कि बस्तर में इस बार अंदर से हवा कांग्रेस के खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ है। उसकी वजह एक नहीं है, बहुत बड़ी है। बस्तर के मामले में राज्य स्तर पर सरकार की ओर से बड़ी अनदेखी हुई है। भले ही वहां से प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर दिए गए, कई लोगों को पद दिया गया, और बस्तर में कार्यकर्ताओं की जगह पर नेताओं का जो अहंकार है वो बड़ा बढ़ गया था, और उस अहंकार के खिलाफ एक प्रकार से मुझे लगता है कि यानी जो मैंडेट है, जो पीसीसी चेयरमैन है, वो उनको लेकर के भी हमने पहले भी कहा कि यानी जो जिस तरह का मामला चल रहा है, और वो लगातार अपने अलग तरह की राजनीति कर रहे थे। और मोहन मरकाम जी के बारे में था कि यदि मंत्री बनकर के उन्होंने संभालने की कोशिश की, संभाला, तो आज थोड़ी स्थिति ऐसी हुई कि 19-20 की लड़ाई में है। नहीं तो ये जो पूरी बस्तर की स्थिति है, साल भर पहले से बात बाहर आ गई थी कि इस बार बस्तर पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है, और ये परिवर्तन जो है कम से कम 9 से 9-3 का परिवर्तन था, जिस परिवर्तन को इन्होंने रोकने की कोशिश की, पर तब तक हवा निकल चुकी थी, और भाजपा संगठन अपनी ओर से काम कर रही थी। बिल्कुल सही। और कांग्रेस की ओर से ये पूरी तरीके से हवा में थे। ये स्थानीय स्तर पर हो रहे करप्शन और तमाम तरह के जो मामले थे, उसको उन्होंने लगातार अनदेखी किया है, जिसका नतीजा इनके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कई ऐसे चीजें हैं, सूरज जी लौटूंगा आपके पास,
बिल्कुल सुरेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार केदार जी का रुख कर लेता हूं। केदार जी, कवर्धा, साजा, पंडरिया, बेमेतरा, इसका जिक्र करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर इन सारी सीटों पे बीजेपी जीतती है तो छत्तीसगढ़ के तासीर में एक नए तरह के राजनीति और सियासी समीकरण का अध्याय लिखा जाएगा। साहब, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मद अकबर जो कांग्रेस के सबसे कुशल प्रबंधकों में शामिल है, वो 25,000 वोट से मौजूदा समय में पीछे चल रहे। देखिए, कुशल प्रबंधन होना एक अलग विषय है, पर राजनीति और भारत का जो संविधान और भारत की राजनीति कहती है कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और प्रजातंत्र के आधार पर शासन करना, तो धर्मनिरपेक्षता। केदार जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि महासमुंद जिले के बसना से ये खबर आई है, मनोहर ठाकुर हमारे साथी ने खबर दी है कि वहां पे संपत अग्रवाल 36,579 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी का खाता खुला है इस बार महासमुंद में, जो पिछले बार नहीं खुल पाया था। इस बार संपत अग्रवाल बसना से प्रत्याशी बनाए गए थे। तकरीबन 1.5 माह पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। वो 36,579 वोटों से चुनाव वो जीत गए हैं। केदार जी, आपको बधाई, और आगे आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक बड़ा गुण है और भारत की राजनीति में और भारत के संविधान में इसे बहुत वरीयता दी गई है। पर अगर कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण को अपना हथियार मानती है, वोट बैंक मानती है, किसी धर्म विशेष के लोगों को तुष्टीकरण करके बचाकर और उनके अपराधों को छुपाकर और उल्टा जिन पर वो अपराध करते हैं उन्हें दंडित करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा समाज आक्रोशित होकर खड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलती है। अगर हम बीरनपुर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई, ईश्वर साहू आज वहां से रविंद्र चौबे को पटकनी देने के लिए तैयार खड़े हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, न धन बल है न जनबल था, पर उन्हें न्याय नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार के आगे वो हाथ आगे जोड़कर और बढ़ते गए कि 41 लोगों के नाम से मैंने एफआईआर की और सिर्फ 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोगों को तुष्टीकरण के तहत छोड़ दिया गया है। भाजपा ने यह भी मांग की थी कि जो 2 मुसलमानों की हत्या हुई है उनके हत्यारों को ढूंढा जाए, सीबीआई जांच की जाए, एनआई जांच की जाए, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए, पर वहां पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, तो समाज इन्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। महासमुंद जिले से ही दूसरे सीट का परिणाम सामने आ चुका है। सरायपाली विधानसभा से कांग्रेस निर्णायक बढ़त के साथ चातुरी नंद 41,610 वोटों से चुनाव जीत गई है। कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक किस्मत लाल नंद का टिकट काटा था। किस्मत लाल नंद जोगी कांग्रेस शामिल हुए, वहां से वो चुनाव लड़े, लेकिन चातुरी नंद को, जिसे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, वो थोड़े बहुत नहीं 41,610 वोटों से चुनाव जीत गई है। अमित जी, इस पे आपका रिएक्शन है, उसके बाद पूरे सीटों के समीकरण के साथ आप अपनी बात करिएगा। देखिए, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि जो अभी परिणाम आ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैं आया था आपके यहाँ तो 32 सीटों पे हम थे, अभी 34। मतलब धीरे धीरे जो रुझान है, जो परिणाम की तरफ बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से मैंने कहा कि अभी तो 4-5 राउंड बचे हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपने अभी बताया कई सारे, जैसे अभी डोंगरगढ़ के आपके यहाँ पट्टी चल रही थी, हम आगे चल रहे हैं, भिलाई में हम आगे चल रहे हैं, सरायपाली आपने बताई दिया, और क्या बोलते हैं महासमुंद भी आगे चल रहे हैं। तो बहुत सी सीट में हम आगे भी चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और लगातार आप जो कह रहे थे कि क्या इश्यूज होने चलना चाहिए, और जिस प्रकार से बीरनपुर की घटना, सारी चीजों को अभी आप कह रहे थे, तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने मुद्दों की लड़ाई लड़ी थी। हम जनता के बीच में जाके हमने विकास के अविरल गंगा बहाने का हमने कार्य किया था, और निश्चित तौर पे अगर रिजल्ट आता है तो भाजपा के लोगों को मैं रिजल्ट आने के बाद बधाई दूंगा। लेकिन मुझे फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे, सारे लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन भी होगा, और ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है अमित जी, एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। खुज्जी विधानसभा से परिणाम सामने आ चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी भोलाराम साहू 26,242 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। भोलाराम साहू को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था खुज्जी से वो चुनाव जीत गए हैं। चुनाव जीत के जो है वो विधानसभा तक पहुंचे हैं। मैं एक बार सुरेश जी का रुख कर लेता हूं। सुरेश जी, जिस वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति की बात मैं कर रहा था, जिस सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं कि साजा, कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा, अगर यहां पे बीजेपी इन चारों सीट पे जीतती है तो एक नया अध्याय छत्तीसगढ़ की राजनीति में लिखा जाएगा। बिल्कुल लिखा जाएगा। दरअसल
कांग्रेस ने अपनी ओर से बड़े बड़े पैमाने पे गलती की थी जब सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ और जब घटनाएं घटी, जो चाहे कवर्धा का मामला हो या बिरनपुर की जो घटना थी वो, और उसके अलावा बस्तर में जो धर्मांतरण का मुद्दा है। अरे आप ये सोचिए कि बस्तर में कई ऐसे सीटें हैं जहां पर धर्मांतरण के मुद्दे पे भाजपा ने बिल्कुल अवधेश जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी बीजेपी कार्यालय से यहाँ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? कृतिका, मैं बीजेपी कार्यालय में नहीं हूं, मैं इस समय बीडी शर्मा के बंगले के बाहर हूं, जहां पर लगातार जश्न का माहौल है, क्योंकि इससे पहले सीएम हाउस में जो है जश्न मनाया जा रहा था। सीएम शिवराज सिंह से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद थे। वहां पर उन्होंने आपस में चर्चा की और उसके बाद सभी एक साथ, क्योंकि बीडी शर्मा भी वहां पहुंचे थे, बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने तमाम प्रतिमाओं पर जो है माल्यार्पण किया। उसके बाद फिर से सीएम हाउस के लिए तमाम दिग्गज नेता बीजेपी कार्यालय से रवाना हो गए और अब बीडी शर्मा के घर के सामने, यानी उनके बंगले के सामने तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जश्न का माहौल जो है, चाहे वो बीजेपी मुख्यालय हो, सीएम हाउस हो या फिर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा के बंगले के सामने, वहां पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अब इस बात को लेके, बीजेपी की जीत के बाद इस बात को लेके चर्चा होने लगी है सियासत में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये सबसे बड़ा सवाल जो है अब इस जीत के बाद बनने लगा और यही कारण है कि अब कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नया चेहरा आएगा। लेकिन लाडली बहनाओं की संख्या जो सीएम हाउस में बता रही थी और उनकी मांग थी कि फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कमान संभाले, और यही कारण है कि लगातार इस सवाल पर जो है कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है और लगातार जश्न भी जो है इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें थी और अपडेट भी आपसे पल पल का लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जी भी बने हुए हैं। प्रहलाद जी, जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, फिलहाल जो शुरुआती रुझान भी आए वो एग्जिट पोल के अनुसार ही आए थे, उसके बाद फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, क्या आपका रिएक्शन? ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाना, बिल्कुल देखिए जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी, तो झूठ का जवाब जनता ने कांग्रेस को दिया है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि ओपीएस और एनपीएस का जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, तो जब आपने देखा होगा तो जो कर्मचारियों के बैलेट पेपर से जो वोटिंग ओपन हुई थी, उसी समय से उन बैलेट पेपर्स की जो बढ़त मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, वो करारा जवाब था कांग्रेस पार्टी को। जो आप वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं कर्मचारियों को लेकर, जो उनको डराने धमकाने का काम कमलनाथ जी के द्वारा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया था, लेकिन वहीं पर जवाब दिया कांग्रेस को युवाओं ने। जो आपने 18 में उनसे वादे किए थे वो पूरा नहीं किए, इसलिए इस बार भी उनकी नहीं सुनी है। माताओं बहनों का आशीर्वाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो आपके सामने बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। बिल्कुल प्रहलाद जी, यहाँ रुकना भी चाहूंगी। हमारे सहयोगी एक बड़ी खबर के साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। संयम, अप टू यू। 15 राउंड तो हो गए से बीजेपी को जीत मिली है। 70,000 से ज्यादा वोटों के साथ भाजपा की मालिनी गौड़ ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के राजा मांधवानी चुनाव हार गए हैं, मालिनी भी गौड़ यहां पर चुनाव जीती हैं और चौथी बार, क्योंकि देखा गया कैसे इंदौर की मेयर भी रही मालिनी गौड़ और फिर से यहां बीजेपी को जीत हासिल हुई है। राजा मांधवानी का कांग्रेस के अंदर ही विरोध हुआ था टिकट वितरण को लेकर, और यही कारण है, कह सकते हैं कि गुटबाजी इस सीट पर कांग्रेस की हार का कारण बनी है। और यहां बीजेपी के प्रत्याशी मालिनी गौड़ दोबारा जीत गई हैं। 70,000 से ज्यादा वोटों के साथ, बड़े मार्जिन के साथ मालिनी गौड़ ने यहां जीत हासिल की है। तो मालवा निमाड़ के अंदर जहां लगातार बीजेपी भी अब बढ़त हासिल कर रही है। ओवर टू कृतिका। बिल्कुल, यहाँ पर ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सिंह भी जुड़ गए हैं। ग्वालियर की क्या कुछ तस्वीर है प्रहलाद? देखिए, ग्वालियर में अगर बात करें तो यहाँ पर जो भितरवार विधानसभा सीट है, जहां पर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। मोहन सिंह राठौर ने उन्हें 22,695 मतों से पराजित किया है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से आ रही है। यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान जो विधायक हैं सतीश सिंह सिकरवार,
8000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जो पूर्व मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा, वो लगभग 5000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। जो कांग्रेस के जो विधायक है वर्तमान ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। ग्वालियर ग्रामीण में भी मुकाबला रोचक है। और जबरा विधानसभा सीट पर बात करें तो यहां पर भी इमरती देवी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुरेश राजे के बीच कड़ी, दोनों के बीच ज्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 500 मत। बिल्कुल प्रहलाद, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी बढ़त बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पल पल का अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। अवधेश जी लगातार छत्तीसगढ़ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों के साथ चर्चा जारी है। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया कृतिका। मैं दो बड़े अपडेट पहले अपने दर्शकों को दे दूं, उसके बाद मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 राउंड के बाद 13,989 वोट से आगे चल रहे हैं। 18 राउंड कुल यहां पे गिनती होनी है, 13 राउंड की गिनती हो चुकी है। और अंबिकापुर की बात कर ली जाए, अंबिकापुर सीट की बात कर ली जाए तो टीएस सिंहदेव जो है 15 राउंड के बाद 7,620 वोटों से पीछे है। वहां से राजेश अग्रवाल जो भाजपा के कैंडिडेट है वो लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं 15 राउंड के बाद। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अमित जी, कहां पे चूक हो गई या अभी भी होप है आपके पास? देखो अवधेश जी, होप इज वेरी हाई नाउ। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं, होप तो पूरा है, लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार का ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है, हमारे लिए चिंतन और मनन का विषय भी है कि हम कहां चूक गए। क्योंकि हमने योजनाएं अच्छी लाई, हमने कार्य जो जनता के बीच से जो जनता योजनाओं को पसंद भी कर रही थी, लेकिन कहां चूक हो गई ये तो बात का विषय है। जब हम चिंतन मनन करेंगे, लोगों से बैठ के बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार हमें और करना चाहिए। बिल्कुल केदार जी, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह से परिणाम आपके पक्ष में आएगा, जिस तरह से 54 तक आपके जो संख्या है जो टैली है वो पहुंच चुकी है? देखिए सारे, मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं, सारे बड़े चेहरे कांग्रेस के, अमरजीत भगत चुनाव हार चुके हैं, टीएस सिंहदेव 8,000 वोटों से पीछे चल रहे, तामध्वज साहू का वही हाल है, मोहम्मद अकबर पीछे, जयसिंह अग्रवाल पीछे, तमाम जो बड़े चेहरे बिग फेस है कांग्रेस के वो सारे पीछे चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के कुशासन की हार है और मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, ये कुशासन से जनता आक्रोशित थी, भयभीत थी। और उसके परिणाम है, उसके साथ साथ जो मोदी की गारंटी का विषय हमारे घोषणा पत्र में आया, हमने जब किसान भाइयों को कहा कि उनके धान का पैसा एक साथ देंगे। अब मुझे बताइए, ये कांग्रेस कहती किसानों के साथ है, छत्तीसगढ़ियावाद है, धान ले लेती थी, 4 किस्त में पैसा देती थी। ये कैसी सरकार है? सरकार माने सरकार, धन की कोई कमी नहीं होना चाहिए। किसानों का पैसा 4 बार में देने वाली सरकार क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत सकती थी? मोदी की गारंटी आई, एक साथ पैसा देंगे। हमारी गलती थी, हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया था। मोदी जी ने गारंटी दी। मेरी गारंटी है 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बनाया अटल जी ने, उनके जन्मदिन पर 2 साल का बोनस किसानों को एक साथ देंगे। तो निश्चित रूप से ये किसानों के लिए, एक किसान को आगे बढ़ाने, स्वावलंबी बनाने और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा, किसानों के लिए एक तोहफा था कि एक साथ पैसा मिलेगा। और वो भी 65,201 रुपया जब हम 21 क्विंटल चावल खरीदा है, धान खरीदेंगे। और कांग्रेस देखो, उसमें भी फिसड्डी साबित हुई। जहां ये अपराध को नहीं रोक पाया, वहीं ये विकास के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। विकास सुने, 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया 5 साल में, 55,000 करोड़, और मतलब विकास की ईंट नहीं रखी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब हम कहते थे गोठान में घोटाला हो रहा है, तो गांव के लोग देखते थे, प्रत्यक्ष दिखता था। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बोलते हैं ना, कि हाँ यार, गांव पे गोठान तो है पर गाय नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और माताओं से जो प्रधानमंत्री आवास छीन लिया इन्होंने, और भाजपा में मोदी की गारंटी में कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही पहला दस्तखत होगा 18 लाख छत्तीसगढ़ी वासियों को, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। ये एक जीवन को उत्थान की बात है। राजनीति के क्षेत्र में अगर हम समाज की सेवा नहीं करते, व्यक्ति की सेवा नहीं करते, तो क्या करते हैं? अपराधियों का साथ देते हैं, ठीक है, ये तस्करों का साथ देते हैं। ठीक है केदार जी, मैं एक सवाल मैं ले लेता हूं कि राजधानी रायपुर हमेशा से संदेश देने का काम करता है। रायपुर जिले की 7 सीटें, अमित जी, 7 के 7 पे सुपड़ा साफ, कांग्रेस बिल्कुल कहीं टिक नहीं पाई। मार्जिन 30,000, 40,000 का मार्जिन दिखाई पड़ रहा है।
देखिए, आपकी बातों से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि रायपुर राजधानी है और यहां का मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है। मैं फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हम निश्चित करेंगे कहां हमसे चूक हुई। और रही बात रायपुर से, हमें बिल्कुल मतलब ये उम्मीद थी कि सारी की सारी सीटें हम रायपुर में जीतेंगे, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ये निश्चित तौर पे चिंतन और मनन का विषय है। और आने वाले समय में हम कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठेंगे, जनता के साथ भी बैठेंगे, कहां हमसे चूक हुई। और मैं रायपुर के परिप्रेक्ष्य में आपसे निश्चित तौर पे कहता हूं कि जो मैंडेट आपने दिखाया है, अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि सारा सुपड़ा अगर यहां पर साफ हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे अति आवश्यक एक बैठक भी होगी और चिंतन और मनन भी किया जाएगा। और निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। चलिए, ये बड़ी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, बाकी प्रवक्ता तो अब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सुरेश जी, रायपुर की 7 सीटें पे अगर सत्ताधारी दल चुनाव हार जाती है तो क्या संदेश जाएगा कोंटा में और क्या संदेश जाएगा अब बीजापुर में? ये रायपुर से ही हवा बनी है सरकार के खिलाफ, और ये पूरे प्रदेश में एक जैसी हवा है। देखिए, आप लीड देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक में सब जगह में एक जैसा हाल है। जगदलपुर की सीट आप 25,000 से ज्यादा वोट से हार रहे हैं, और आप सरगुजा में भी उसी रेशियो में हार रहे हैं। तो निश्चित रूप से कि राजधानी की हवा वही है, और बड़ी तेजी के साथ पूरे प्रदेश में ये मैंडेट स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ था। भूपेश बघेल ने जो भी योजनाएं लागू की है और उसके बाद जो अव्यवस्थाएं हुई है उसके खिलाफ ये मैंडेट है। और ये साफ है कि अब चूंकि चुनाव के परिणाम आ चुके हैं तो निश्चित रूप से अब उसकी समीक्षा आगे तक कांग्रेस के लोग करेंगे। पर इतना बड़ा अवसर कांग्रेस को मिला था कि 75 की सीट के साथ उन्होंने हासिल किया, और इस स्तर में आगे कि वो आधे से कम में आज खड़े हैं। सुरेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं भाटापारा जिले से, बलौदाबाजार जिले से 2 बड़ी अपडेट है, दोनों अपडेट अपने दर्शकों को मैं दे देता हूं। पहले, शिवरतन शर्मा भाजपा के कद्दावर नेता, 3 बार के विधायक, वो पीछे चल रहे हैं। वो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्र कुमार साव से लगभग 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, बलौदाबाजार प्रॉपर को लेके शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कांग्रेस संगठन के बड़े नेता है, पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, वो सवेरे से लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन अब परिणाम पलटा है। टंकराम वर्मा जो है लगभग 150 वोटों से शैलेश नितिन त्रिवेदी से आगे हो गए हैं। केदार जी, इस पे आप रिएक्ट कर दीजिए एक बार। देखिए, बहुत सीधी और स्पष्ट बात है जो मैं बारंबार कह रहा हूं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, वो अत्याचार और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना, महतारी अभिनंदन योजना, महतारियों की सुरक्षा की बात, ये माताओं बहनों में एक बड़ा एक प्रेरणा का विषय गया और उनके मन में एक विश्वास जागा कि ये जो लगातार बलात्कार व्यभिचार हो रहे हैं और शराब गांव गांव में परोसी जा रही है, लगातार जितने भी कुव्यसन है वो बच्चों को उपलब्ध हो रहे हैं, तो महिलाओं ने आगे बढ़कर वोट किया है। और हम लोगों का मानना था कि कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी किस कारण से पीछे, अभी हम देख रहे हैं तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है। स्पेशली अगर मैं बात बलौदाबाजार की करूं, जहां 150 वोट से अभी टंकराम जी आगे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये मैंडेट इस भूपेश बघेल के कुशासन के खिलाफ गया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र लेकर चल रही है उसमें सफल हो रही है। मैं कांग्रेस के मेरे साथी यहां बैठे हैं, बहुत विद्वान हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने बार बार स्वीकार किया है कि हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और डिबेट के बाद उनसे चर्चा भी होती थी। मैं कहता था ये तुष्टीकरण के बारे में चिंता करनी चाहिए, वो भी सोचते थे कि आखिर और इसके परिणाम क्या हुए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मैं तीसरी बार आज के डिबेट में कह रहा हूं, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई एक धर्म किसी धर्म में अतिक्रमण करने का प्रयास करे, जिसे हम लोग धर्मांतरण कहते हैं, जो बस्तर में और सरगुजा में दिखाई दे दिया कि उसका परिणाम उस समाज ने कैसा दिया, जिस पर आप रासुका लगाते हैं, उस समाज के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, वो आवाज उठा रहे और उसी पर रासुका लगाकर जेल में डाल रहे हैं। हमारे नारायणपुर के जिला अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। तो आप देखिए, सरगुजा के 14 साफ हो रहे हैं, बस्तर में 8 सीटों में भाजपा आगे चल रही है। आदिवासी समाज को आप सनातन हिंदू से अलग करना चाहते थे। ये सारी चीजें, जातीय जनगणना, ये सब आपके विरोध में गई है। अब धर्मनिरपेक्षता का पाठ कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, तुष्टीकरण छोड़ना पड़ेगा।
पड़ेगा, ठीक है, केदार जी- धर्मांतरण पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। केदार जी, एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। उमेश पटेल खरसिया से प्रत्याशी थे, छत्तीसगढ़ सरकार में कद्दावर मंत्री हैं, वो अपना चुनाव जीत गए हैं। नंद कुमार पटेल के वो बेटे हैं, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के, वो अपना चुनाव जीत गए। 2013 में भी उन्होंने जीत हासिल की, 2018 और 2023 में लगातार वो तीसरी बार लगभग 22,192 वोटों से छत्तीसगढ़ के जो मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, वो चुनाव जीत गए हैं। अब मैं कृतिका का रुख करूंगा। कृतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीएसटीवी से खास चर्चा की है, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ कहीं ना कहीं अभी जो बढ़त बीजेपी की दिख रही है, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी मुख्यालय में जीत की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हनुमान बनाया गया और हनुमान के आप कंधों पे देखोगे कि यहाँ पे अमित शाह और मोदी की जो है यहाँ पे छवि जो है यहाँ पर बनाई गई। राम लक्ष्मण की ये छवि वैसे है हनुमान जी के दोनों कंधों पे, लेकिन जिस तरीके से इसे जीत के तौर पे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उसको लेके हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, आखिरकार ये है क्या। ये बजरंग बली है, शिवराज सिंह जी बजरंग बली का रूप है, अवतार है वो। उन्होंने देश का इतना अच्छा उद्घाटन किया है, इतना अच्छा उन्होंने लाडली बहनाओं को योजनाएं दी है, आयुष्मान कार्ड बनाए, राशन कार्ड प्रदान दिए हैं, और उन्होंने भूमिगत मतलब भूमि तो ये हनुमान जी ने पीएम और अमित शाह को उठा लिया दोनों, राम लक्ष्मण नहीं, वो सनातन धर्म के वो रखवाले हैं, रक्षक हैं, इसलिए उन्हें कलयुग के देवता है, वो हमारे सनातन धर्म के रक्षा है, हिंदू धर्म के सनातन धर्म के रक्षा करते हैं। ये क्या, इसको क्या कहें सर? इसमें दिवाली अभी निकली है, अब हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लोग नए तरीके से दिवाली बना रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके शिवराज सिंह चौहान लेके चल रहे हैं। इस चीज को दर्शाया गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक प्रचंड बहुमत से आगे आई है, और इसी तरह 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आएगी। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से दीपावली मनाने की बात, ये एक अनोखी जीत की यहाँ पे देखने को मिली। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वही हमारी भगवान है। सर, लाडली बहना योजना का कितना असर देखा गया, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर कई सवाल भी खड़े कर रही थी। एक तो मोदी जी की गारंटी पर जनता का भरोसा, अगाध प्रेम और विश्वास, और दूसरे मध्य प्रदेश का जो इंफ्रा बना है वो डबल इंजन की सरकार के काम, और लाडली बहनाओं को आशीर्वाद। सर, जनता फिर से शिवराज को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है, ये मांग उठ रही है। हम लोग बाहर थे, वहाँ भी जनता यही मांग उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा। बिल्कुल, ये थे शिवराज सिंह चौहान। इनका साफ तौर से दावा है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और इसी के साथ जहां राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से भी खास बातचीत हुई है, कहा परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो आकलन गलत साबित हो गया है। मैं तो नहीं कह सकता अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हमने जो ग्राउंड पे देखा परिवर्तन की लहर, और मैंने नहीं देखा, आप लोग ने भी देखा, आप प्रेस ने देखा, मीडिया ने देखा, सर्वे रिपोर्ट्स थी, एग्जिट पोल्स थे, हमारे पक्ष में थे, अभी वैसे भी पीटीआई आएंगे आपके साथ। इस सब के बाद अगर ये रिजल्ट हम देखते हैं तो हमको विश्लेषण करना पड़ेगा कि इसका क्या कारण है। सर, क्या कुछ सस्पिशियस है? भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट तो रुक जाओ भाई, कैमरा सस्पिशन की बात की कारण होते हैं, वो कैमरा नहीं है ना। यानी कि कांग्रेस एक मिनट विवेक तनखा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता और इलेक्शन 10,000 से ऊपर की लीडरशिप आए हुए हैं और हमसे बात हुई। तो ये था हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा। साफ तौर पर इनका कहना है ये चुनाव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है, और किसी भी तरीके से अगर बात की जाए तो संतुष्ट इन चुनाव परिणामों से दिखाई नहीं दिए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। बिल्कुल, तो जहां आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर नतीजे लगभग आ चुके हैं, और ऐसे में बीजेपी यहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाती भी दिखाई दे रही है। ये शुरुआती रुझान से ही हम देख रहे हैं आगे बढ़त बनाई हुई है। वहीं अब कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया है कि जो नतीजे हमने सोचे थे वो अब वैसे नहीं रहे हैं। और अवधेश जी भी लगातार छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं मेहमानों के साथ। अवधेश जी, ओवर टू यू।
बेहद शुक्रिया कृतिका। मैं 4 बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को पहले दे देता हूं। दंतेवाड़ा से बीजेपी के चैतराम अटामी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने छबिंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा के जो बेटे हैं उन्हें पटकनी दी है। 2018 का चुनाव परिणाम भी इसी तरह से था। 2018 में भी देवती कर्मा जो है वो चुनाव हारी थी और वहां पे भीमा मंडावी जो बीजेपी से चुनाव जीते थे। इस बार भी जो है बीजेपी ने वहां पे चैतराम अटामी ने अपना चुनाव जीत लिया है। कवासी वो छबिंद्र कर्मा को उन्होंने पटकनी दी है। दूसरी बड़ी बात, भानु प्रतापपुर से जो है सावित्री मंडावी मौजूदा विधायक है, उपचुनाव जीत के वो सदन तक पहुंची थी, वो चुनाव जीत चुकी है। भाजपा के गौतम उइके को उन्होंने चुनाव हराया। और उसके बाद बड़ी खबर दे दे कि डोंगरगढ़ से जो है हर्षिता बघेल स्वामी कांग्रेस की प्रत्याशी वो भी चुनाव जीत गई है। विनोद खांडेकर पे बीजेपी ने भरोसा जताया था। 20 साल बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। 2003 से लेकर 2008 तक विधायक थे। उस विनोद खांडेकर को हर्षिता स्वामी बघेल ने पटकनी दी है, वो चुनाव जीत गई है। और सबसे बड़ी बात है कि लोरमी सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, बिलासपुर के सांसद भी अपना चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी ने सांसद पे दांव लगाया था, वो जीत हासिल कर लगभग 25,000 वोटों से जो है वो अरुण साव ने अपना चुनाव जीता है। मैं एक बार सुरेश जी का रुख कर लेता। सुरेश जी, दंतेवाड़ा के परिणाम पे सबकी निगाहें टिकी थी। ऐसा माना गया था कि चैतराम अटामी कहीं से भी मुकाबला शायद छबिंद्र कर्मा या कर्मा परिवार का ना कर पाए, लेकिन परिणाम पलट गया। चैतराम अटामी ने पटकनी दे दी है। दरअसल दंतेवाड़ा में 2 तरह की पॉलिटिक्स हुई है। एक तो कांग्रेस के भीतर ही इतना तोड़फोड़ मचा हुआ था कि आधा हिस्सा मां के साथ, आधा हिस्सा बेटे के साथ, और ये जिला प्रशासन को लेकर के मां का अलग राग था, बेटी का अलग राग था, और ये अपने बेटे अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो पब्लिक के दिमाग में बात आ रही थी कि जब ये परिवार के भीतर एकजुट नहीं है तो ऐसी स्थिति में इनके लिए तो अच्छी स्थिति नहीं थी। तो संभवतः चैतराम अटामी एक अननोन चेहरा होने के बावजूद वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस। सूरज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। पत्थल गांव से एक खबर आई है, गोमती साय जो सांसद है मौजूदा, उन्होंने भी अपना चुनाव जीत लिया है। गोमती साय ने अपना चुनाव जीता है। वो गोमती साय सांसद है, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और वो पत्थल गांव से चुनाव जीती है। राम पुकार सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता, 8 बार के विधायक, मैं फिर से आपको बता दूं, राम पुकार सिंह 8 बार के विधायक, उन विधायक को गोमती साय ने पटकनी दी है। 2019 में गोमती साय सांसद बनी थी और इस बार वो जो पत्थल गांव से अपना चुनाव वो जीत गई है। केदार जी, पत्थल गांव से गोमती साय का जीत जाना, अरुण साव का लोरमी से जीत जाना, 2 सांसद जो है अब तक चुनाव जीत चुके हैं। 4 सांसदों को आपने मैदान में उतारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी जन नेता हैं, जनता ने जिन्हें चुना है, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। जब से वो सांसद बने, अपने क्षेत्र में घूम घूम कर जनता के दुख दर्द को दूर करना, केंद्र में मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना और काम करना, इसको लेकर वो काम कर रहे थे। तो इनकी जीत इस बात का परिचायक है कि ये जन नेता हैं और जनता के सुख दुख का ख्याल रखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के दिग्गजों को हराने के लिए इनका चयन किया, वो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति है। जैसे हमने पहले 20-21 अपने प्रत्याशियों का चयन 3 महीने पहले किया था, जो कभी चुनाव नहीं जीते थे। उसमें से 10 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। जो हम 20 में शून्य थे, वो 20 में हम 10 से ज्यादा सीटें जीत कर आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक अपना बड़ा एक जिम्मेदार दुश्मन माना था कहूंगा, और एक बड़ी जीत कांग्रेस के पास थी। 70 से ज्यादा विधायक उनके पास थे और हम सिर्फ 14 पे थे। तो अलग अलग तरीकों से रणनीति बनाकर राजनीतिक रूप से कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, साथ में उनके कुशासन की बातों को जनता तक पहुंचाया। और हमारे सांसद जो जन नेता थे, जनता जिन्हें प्यार करती थी, उन्हें भी मैदान पर उतारा, जो एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति थी, जो आपने मध्य प्रदेश में भी देखी और छत्तीसगढ़ में भी देखी। और इसमें इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ी और इस हमें जीत हासिल हो रही है। हम सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से छत्तीसगढ़ को सुरक्षित छत्तीसगढ़, सुरक्षित माताएं बहनें और विकसित छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाने का काम करेगी। अमित जी, जरा जवाब दे दीजिए। इनके सारे बड़े चेहरे जो हैं वो फिलहाल आगे दिखाई पड़ रहे। 2 सांसद चुनाव जीत चुके हैं। विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनावी मैदान में है। देखिए अवधेश जी, कहते हैं ना कि हर दिन आपका नहीं होता। ठीक है, आज इनका दिन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम 71
और आपकी टैली में 34 दिखा रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति पे यार चर्चा करें तो 37 सीट अगर हमारी कम हो रही है, मतलब जनता के बीच में हम अपने काम को नहीं पहुंचा पाए, मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि हम इस पे चिंतन मनन करेंगे। और आज केदार भैया का दिन है निश्चित तौर पे, और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जिस प्रकार के रिजल्ट अब आ रहे हैं, और आप लगातार आप जो रिजल्ट आपने बताया उसमें सारे जगह बीजेपी के, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, वो जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस थोड़ी देर और इंतजार, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। मैं अमित जी को एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के थे, पर मैं हमेशा कहता था ये लोकतंत्र है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं और मानते हैं मुख्यमंत्री। तो दोस्त, भाजपा की सरकार बन रही है, ये आपकी भी सरकार है, हम सब एक हैं। हमें काम करना है तो धर्मनिरपेक्षता पर और तुष्टीकरण को दूर करना है, विकास को आगे बढ़ाना है, आने वाली पीढ़ी नशे के गिरफ्त में ना हो, इस बात की चिंता करना है। तो हम और आप साथ साथ हैं। ये दिन आपका भी है, आप बार बार कह रहे हैं मेरा दिन है, तो मुझे थोड़ा दुख हो रहा है सुन के कि आप मेरे भाई हैं और दिन हम सबका है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का चलिए एक और अपडेट दे दें अमित जी, एक अपडेट दे दो अपने दर्शकों को। राम विचार नेता 29,780 वोटों से चुनाव जीत गए। राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रहे हैं, लगातार वरिष्ठ नेता। उन्हें रामानुजगंज से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था। मौजूदा विधायक का पत्ता कांग्रेस ने काटा था, टिकट काटा था, बृहस्पति सिंह को टिकट नहीं दिया गया था। उस सीट से रामानुजगंज सीट से राम विचार नेता 29,780 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा दे कि लगातार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी ने जिन पे दांव लगाया, उन तमाम बड़े चेहरों को इसके साथ अब तक जो जनता का मत है वो दिखाई पड़ रहा है। अमित जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आप देखिए, केदार भैया निश्चित तौर पे हमारे बड़े भाई हैं और छत्तीसगढ़ हमेशा से समरसता का गढ़ रहा है और ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़िया इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि जैसे ही परिणाम आते हैं, चाहे वो हमारे सपोर्ट में आए, चाहे केदार भैया के सपोर्ट में आए, अगर हमारे सपोर्ट में आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है भैया मुझे बधाई भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे, जो उनका हमेशा रहता है। और अगर उनकी सरकार आएगी तो मैं निश्चित तौर पे अवधेश जी, आपके चैनल पे हम अभी बैठे हैं, अगर निर्णय आ जाता है तो मैं आपके चैनल पे उनको और पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देके ही जाऊंगा। नहीं, लेकिन अब क्या ऐसा आपको लगता है अमित जी कि 34 की टैली पे आप है, 46 तक आप गेन कर पाएंगे? देखिए, 2013 में भी हमने देखा था कि बहुत सी स्थितियां 3 बजे के बाद पलटी थी और मुझे लगता है अभी 3:45 हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारी स्थितियां जो उस समय थी वो आज भी बनते दिख रही हैं और यही वो समय था, 3:30 का जो समय था जब स्थितियां बदलनी चालू हुई थी। तो मुझे लगता है इसीलिए आपने कहा होप, तो मैंने कहा था होप इज वेरी हाई। तो आखिरी रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक हमारा होप रहेगा और मुझे लगता है कि होप होना भी चाहिए अवधेश जी। चलिए मैं अमित जी एक आपके पक्ष की खबर अपने दर्शकों को बता दूं, अपडेट दे दूं। बालोद जिले से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा ने बालोद की तीनों सीटों को गंवा दिया है। कांग्रेस 3 के 3 सीट पे जीती है और निर्णायक बढ़त के साथ आगे चल रही है। बालोद का मैं जिक्र कर रहा हूं। 19वें राउंड तक अनिला भेड़िया जो मंत्री है 35,000 वोटों से आगे चल रही है। संगीता सिन्हा जो बालोद से प्रत्याशी है 14,000 वोटों से आगे चल रही है और कुंवर सिंह निषाद जो गुंडरदेही से प्रत्याशी है 17वें राउंड के बाद 11,898 वोट से आगे चल रहे हैं। तीनों निर्णायक बढ़त की ओर बढ़े हैं। बालोद में कांग्रेस ने अपना दबदबा बरकरार रखा। 3 की 3 सीटें अमित जी आप लोगों के खाते में। अब थोड़ी सा खुश हो जाइए और आगे बताइए आप। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि हम जब बात कर रहे हैं तो अभी आपने महासमुंद की बात बताई, हमारे कैंडिडेट वहां से आगे चल रहे हैं। आपने सरायपाले की बात करी, हमारे कैंडिडेट अमित जी मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। बड़ी अपडेट राजनांदगांव से आ चुकी है। डॉक्टर रमन सिंह 45,000 वोटों से चुनाव जीत गए। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे, वो 45,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। केदार जी मुझे याद नहीं आ रहा कि इतने बड़े मार्जिन से डॉक्टर साहब कभी चुनाव जीते हो। चाहे वो बाई इलेक्शन याद कर लीजिए 2003 का या फिर आज का इलेक्शन याद कर लीजिए 2023 का, कभी भी 45,000 वोटों से डॉक्टर साहब नहीं जीते होंगे। निश्चित रूप से बड़ी जीत है और ये उनके विकास पुरुष का जो
एक टैग लगा था छत्तीसगढ़ की जनता ने जो उन्हें दिया था, सरलता, सहजता, संवेदनशीलता, जो उनका एक विशाल गुण कहूंगा मैं राजनीति के क्षेत्र में है, उसका ये उन्हें पुरस्कार मिला। और जब एक व्यक्ति काम करता है और अकेला काम करता दिखता है, प्रदेश आगे बढ़ता है, तब उसकी पहचान तो होती ही है। पर जब कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह बैठता है और काम करता है, और जब कंपेयर होता है, अंतर दिखता है कि वो कितना बड़ा और कितने काम कर गया, तब ऐसे पुरस्कार जनता देती है कि अप्रत्याशित मतों से ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करके जिताती है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन जब जनता ने किया, वो विकास पुरुष थे, कभी चुनाव नहीं हारे, पर जब जनता ने देखा कि श्रेष्ठता का पैमाना क्या होता है, कहां इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया छत्तीसगढ़ का, कहां किसानों की आय ले गई, माताओं बहनों को कितनी सारी योजनाएं दी, सरस्वती साइकिल योजना, वो भिन्न भिन्न प्रकारों से जनता का ध्यान रखा। और आज उनकी जीत इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई विकास पुरुष है और संवेदनशील है और जनता का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, तो वो नेता को जनता पुरस्कृत करती है और लगातार करती चली आई। लूंगा कि राजनांदगांव सीट को कांग्रेस ने हाई प्रोफाइल सीट बनाया, गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। माना जाता है भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्लासमेट है, बेहद करीबी है, संगठन के बड़े नेता है, काफी दिनों तक वो संगठन महामंत्री के पद पे रहे हुए वो, और उन्हें चुनाव लड़वा के ये मैसेज दिया गया कि वहां पे भूपेश बघेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में 45,000 वोटों के बड़े मार्जिन से गिरीश देवांगन की हार कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव में जीत हार तो लगे रहती है, नहीं, लेकिन 45,000 लेकिन डिफरेंस देखना पड़ेगा ना साहब। सुन लीजिए, मैं वही चीज कह रहा हूं कि अभी आपने रायपुर का निर्णय बताया, आपने सरगुजा का निर्णय बताया, पिछली बार का आप उठा लीजिए, अकबर भाई 60,000 वोटों से जीते थे, अमितेश शुक्ला जी 58,000 मतों से जीते थे, ऐसे ही पिछले बार भी था। मतलब आप ये ट्रेंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता का जब किसी भी पार्टी को प्यार मिलता है तो ऐसे ही मिलता है। हमें भी पिछली बार ऐसे ही मिला था जो इन्हें आज मिल रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल निश्चित जी, आप कंटिन्यू करिए। जी, निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे पिछले बार का 2018 का जो निर्णय आया था, मैंने कहा ना, अकबर भाई 60,000 वोटों से जीते थे और अमितेश शुक्ला जी 58,000 से जीते थे। ऐसे अनगिनत लोग थे जो 50,000 के ऊपर जीते थे। मतलब ठीक है अमित जी, मुझे इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन आप जिस होप के साथ चल रहे हैं, ईश्वर आपके साथ रहे, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं है। केदार जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कृतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जहां देख रहे हैं बीजेपी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है। इसी बीच इंदौर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने भी बीएसटीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान वो कांग्रेस पर तंज कसते भी नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनवाते हैं। इन परिणामों की जो बात थी वो साफ हो चुकी है। सत्ता की चाबी अब बीजेपी के हाथ है और जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन इस पूरे चुनाव में बात की जाए, जो सीट थी 1 नंबर विधानसभा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। बस अब आपने जो भविष्यवाणी की, 10 साल बाद आप इंदौर के मैदान में उतरे और आपने कहा था कि 150 पार। मैंने कहा था कि 9 की 9 सीट इंदौर में हम लोग जीतेंगे, और ये उस दिन कहा था जिस दिन प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ था। मैंने मीडिया को कहा था कि हम 9 सीट जीतेंगे और 160 से ज़्यादा सीट मध्य प्रदेश में जीतेंगे, क्योंकि तब तक हम मध्य प्रदेश का पूरा दौरा करके आ गए थे और जनता का स्पंदन समझ में आ गया था कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। मालवा निमाड़ को आपने कहा था कि सर्वाधिक सीटें जो है मालवा निमाड़ से निकाल के लाएंगे, लेकिन अब जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं। नहीं, कोई चौंकाने वाले नहीं। मैं तो पहले से कहता हूँ कि मालवा निमाड़ इस बार सर्वाधिक सीट देगा। हम 1 साल से मालवा निमाड़ में काम कर रहे हैं। एक विधानसभा में 3-3, 4-4 बार गए हो मालवा निमाड़ की, और इसलिए मुझे मालूम था कि मालवा निमाड़ से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस की कांटे की टक्कर थी, कड़ा मुकाबला था। ऐसा है कि उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया था कर्नाटक चुनाव के बाद, और मीडिया भी उस नैरेटिव में आ गया। तो मीडिया भी कहता था कि हाँ भी कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही। कुछ मीडिया के लोगों ने खूब अच्छी पब्लिसिटी की। कुछ मीडिया के लोगों ने ये भी कहा कैलाश जी फंस गए, हारने वाले हैं। अब बताइए, मैं 50,000 से ऊपर से जीत रहा हूँ, अभी 13 राउंड में 40,000 से आगे हूँ, 20 राउंड होंगे, पर लोग कह रहे थे कैलाश जी फंस गए। सब मीडिया के लोगों ने कहा खूब। मैं रोज़ पढ़ता था रात को और हंसता था कि मीडिया के लोगों का आकलन भी कैसा है, जरा देखने वाली बात। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या कहेंगे अब कांग्रेस को कैसे देखते हैं? क्या जमीनी स्थिति, आप लगातार कहते हैं कांग्रेस है कहाँ? नहीं, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है उनके कुछ। सिर्फ कुर्सी कैसे भी अख्तियार करें, और इसलिए बेबुनियाद बात करते हैं। कभी जाति आधार पर जनगणना करो,
अब इसकी आवश्यकता आज है क्या? मोदी जी ने कहा कि गरीब जो जाति है उसके कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक जाति गरीब, उस गरीब के कल्याण के लिए हमने काम कर दिया तो देश आगे बढ़ जाएगा। अब वो इस प्रकार समाज को बांटने का काम करते हैं, तो समाज अब कांग्रेस को सबक देना चाहती थी, उन्होंने दिया है। मतलब छत्तीसगढ़ को लेकर के जो रिजल्ट सामने आए हैं, कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, चलो। तो ये राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने कहा कि एक भारी जीत को हमने जमीनी स्तर पर देखा था, वो आज जो है वो शामिल जीत जो है वो साफ नजर आ रही है। और कांग्रेस को लेकर के साफ कहा है कि वो सनातन पर लगातार जो है वो हमला करते आए, उसका जवाब जनता ने दिया है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, BSTV गया। और इसी बीच भोपाल मध्य का अपडेट आपको बताते चले, जहां कांग्रेस का ये कब्जा यहां पर दिखाई दे रहा है, जो आरिफ मसूद 16,000 वोटों से जीत चुके हैं। जहां आपको बताते चले आरिफ मसूद इस सीट से हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। 16,000 वोटों से वो जीते हैं। और वहीं श्योपुर का भी अपडेट आपको बताएंगे, जहां आपको बताते चले यहां से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लगातार अपडेट बता रहे हैं और कुछ सीटों पर जीत हार का फैसला भी हो गया है। राम निवास रावत यहां बीजेपी प्रत्याशी श्योपुर से जीत गए हैं। जहां आपको बताते चले बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत और अब उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी की कुछ सीटों पर नतीजे पूर्णतः आ चुके हैं और ऐसे में रामनिवास रावत यहां पर जीत चुके हैं। जहां आपको बताते चले बीजेपी से वो प्रत्याशी हैं और राम विचार नेता बीजेपी से जीत चुके हैं। जहां आपको बताते चले कुछ सीटों पर पूर्णतः नतीजे आ गए हैं और लगातार BSTV पर पल पल का अपडेट भी आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही BSTV के साथ। नमस्कार।